नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 26 अक्टूबर 2025 दिन रविवार का हो चुका है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में साउथ की प्रमुख 40 मंडियों के ताजा तरीन आलू के भाव। इन भावों को लेकर जो स्थितियां परिस्थितियां हमने आप लोगों को बीते एक महीने से बताते चले आ रहे थे कि आलू में तेजी नहीं भयंकर तेजी आएगी, उसकी जो है इस समय पर शुरुआत हो चुकी है। और मंडियों में इस समय पर आलू में अच्छा खासा उठान और अच्छा खासा बिक्री देखने को मिल रही है, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसानों के चेहरे इस समय पर खिले हुए हैं। तो वहीं व्यापारी और कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग भी इस समय पर मंद मंद मुस्कान लिए हुए इस तेजी का जो है स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि ये तेजी काफी प्रयासों के बाद आई है, जिसमें हमारे किसान साथियों ने भी मनोबल से हमारा साथ दिया, कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने भी साथ दिया, व्यापारी भाइयों ने भी साथ दिया कि जो होगा सो देखा जाएगा, फेंकना ही तो फेंक देंगे, लेकिन सस्ता किसी को नहीं देंगे। आज उसी का परिणाम है कि साउथ की सभी मंडियों में अच्छी खासी बिक्री और अच्छे खासी जो है इंक्रीजन प्राइस पर देखने को मिला है। क्योंकि आज रविवार का दिन है, तो ऐसे में आप सभी लोगों को इस चीज के बारे में गहन जानकारी होना आवश्यक है कि आखिर साउथ की मंडियों के भाव क्या चल रहे हैं। क्योंकि हम रोजाना आप लोगों को उत्तर भारत की मंडियां, उत्तर प्रदेश की मंडियां, गुजरात की मंडियां आदि इत्यादि रेट बताते हैं, लेकिन साउथ की स्थितियां क्या चल रही हैं। क्योंकि अमूमन आगरा मंडल का आलू जो है, जितना भी जूट यानी जो मीठा आलू होता है, वो टोटल जो है साउथ की मंडियों में जाता है। और इस समय पर क्या स्थितियां चल रही हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना अति आवश्यक है। जब भी आप जो है आलू में अच्छे से अच्छे रेट जो है और प्राप्त जो है कर सकते हैं। और किसान साथियों, इसके साथ ही मौसम के बिगड़े स्वभाव ने किसानों की चिंता जो है बढ़ा दी है, सभी लोगों को इस समय पर सख्ते में जो है डाल दिया है। कल हमने मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो है मध्यम से तेज बारिश और कहीं कहीं जो है हमने अच्छी खासी बारिश जो है देखने को मिली, और इसके वीडियो फोटो सभी जो है वायरल हुए। इधर सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में आने वाला डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन। अगर यहाँ पर डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन 27 तारीख को इन्फॉर्म करता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ हो चुकी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में हो चुकी बोवाई जो है एक बड़े स्तर पर जो है दूसरी बार जो है प्रभावित होगी। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज आलू के रेटों में इंक्रीजन के तौर पर जो है आप लोगों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की सारी जो है स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं। 80-82% आलू जो है ओवरऑल निकासी हो चुकी है। अब महज 15-20% आलू बचा है, और उसी से जो है जनवरी तक खर्चा जो है उसका जो है जो दारोमदार है वो चलाना है पश्चिम बंगाल को। बाहरी राज्यों को जहां पर उसका आलू जाता है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा या नॉर्थ ईस्ट, वहां पर नहीं जा पाएगा। तो ऐसे में जो कोल्ड स्टोरेज उत्तर प्रदेश में आलू रखा हुआ है 6 से 8%, वो जो है उसकी जो है पूर्ति करेगा। तो ऐसे में इसकी कीमतों में भी जो है आग लगेगी। तो निश्चित तौर पर अगर हम ये गुजरात को भी देखते हैं, तो ये सबसे पहले हमने गुजरात के बारे में बताया था। देखो गुजरात में आज आलू के रेट क्या चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आलू लेने के लिए गुजरात जो है मजबूर हो गया है। इधर पंजाब और हरियाणा में भी लगातार जो है आज से उत्तर प्रदेश से आलू जो है जाना जो शुरू हो गया है। एक दौर था जब आप देख रहे थे आलू खुदाई हो रही थी तो कोल्ड स्टोरेज नहीं भर पा रहे थे, तो पंजाब से कोल्ड स्टोरेज मालिक व्यापारी ला लाकर अपने कोल्ड स्टोरेज में उत्तर प्रदेश में आलू भर रहे थे। लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। समय का खेल देखिए, समय का पहिया देखिए, समय का पांसा देखिए पलट चुका है। अब पंजाब जो है राशन आलू के लिए पूर्ण रूप से जो है उत्तर प्रदेश पर निर्भर होकर रह गया है। गुजरात भी राशन आलू के लिए उत्तर प्रदेश पर निर्भर है, एमपी भी उत्तर प्रदेश पर निर्भर है, और बिहार भी इस समय पर उत्तर प्रदेश पर ही निर्भर है। और इसके साथ ही अगर आप देखते हैं कि महाराष्ट्र हो या कर्नाटका हो या दक्षिण भारत की तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश हो, वो पहले से ही उत्तर प्रदेश पर आश्रित होकर चल रहा है। तब ऐसे में जब बुवाई सीजन जो है इस समय पर चल रहा है, बीज एक बड़े रिकॉर्ड स्तर पर जो है कोल्ड स्टोर से निकासी हो रही है, और इससे उन दावों की भी जो है पोल खुल रही है, उन दावों की भी हवा निकल रही है जिसमें बीज आलू शामिल होने को लेकर कोल्ड स्टोरेज में हल्ला मचाया जा रहा था। अरे आलू बहुत है बहुत है। अब जिन कोल्ड स्टोरेज वालों ने हल्ला मचाया था वही अब जो है इस बात को स्वीकार कर रहे हैं खुले तौर पर कि निकासी एक बड़े स्तर पर है और आलू केवल 8-10% बचा था, और जिस तरीके से बीज की निकासी हो रही है तो वही 8% के आसपास है। तो ये वो व्यक्ति थे जो बाजार को खराब करने के लिए उल्टा सीधा हरकतबाजी जो है कर रहे थे। इन लोगों का मेन मकसद ये था कि जो किसानों का उन्होंने आलू बेच लिया है, इस बहाने से
उनको के आलू ज्यादा है तो 400-500 रुपए में जो है फ्री कर दिया जाए, हमें उन्हें ज्यादा दाम ना देने पड़े। और देखिए वो उसमें सफल भी हो गए, क्योंकि उनके दाम भी इस तरीके से लगवाए गए कि किसानों की तो मजबूरी थी कि उन्हें पैसा चाहिए था, होल्ड का हिसाब भी करना था, तो उन्होंने ये पूरा फंडा अपना लिया। आज देख लीजिए स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट तौर पर क्लियर हो चुकी हैं। यानी कि हम जो आप लोगों को बात बता रहे थे वो अब प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आप लोगों के सामने आई है। और किसान साथियों, यदि हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो साउथ में इस समय पर अच्छी खासी आग जो है लगी हुई है। अभी किसान साथियों कुछ लोग बीज को लेकर गलत बयानबाजी जो है इस समय पर कर रहे हैं। बीज ज्यादा निकल रहा है या वो निकल रहा है, तो उसका एक सबसे बड़ा मेन रीजन यह है कि जहां पर बुवाई पहले हो चुकी थी, बारिश की वजह से वहां खराब हुई थी, तो दोबारा से तो बीज लगना ही लगना है। और जहां पर बीज का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया तो वहां पर और ज्यादा आलू चाहिए, तो फिर बीज तो ज्यादा निकलेगा ही निकलेगा। सभी को बुवाई जो करनी है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि एरिया बढ़ गया। ये कुछ व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग और कुछ कोल्ड मालिक जगत से जुड़े हुए लोग ऐसी तरीके की फर्जीवाड़ा अफवाह जो है फैलाते हैं। इनका काम हर साल यही रहता है। शुरुआत में हम बुवाई के समय पर ये बताएंगे अरे क्षेत्रफल बहुत लग रहा है, और खुदाई के समय पर बताएंगे पैदावार कम निकल रही है, जिससे किसान जो है कोल्ड स्टोरेज में जाकर आलू का भंडारण कर दे और जो थोड़ा बहुत बेचता है खेत पर वो भी ना बेचने पाए। ये एक मोनोपोली इन लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। जबकि आप सभी जानते हैं कि औद्योगिकरण की वजह से, हाईवेज की वजह से, एक्सप्रेस वे निर्माण कार्य होने की वजह से या मेट्रो कॉरिडोर रैपिड रेल प्रोजेक्ट आने की वजह से देश भर में, चाहे आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जमीन शॉर्ट हो रही है। कुछ जो है प्रॉपर्टी डीलिंग में जो है उतर चुके हैं, खेतों को वो कवर कर रहे हैं, प्लॉट काट रहे हैं, तो जमीन कहां बढ़ रही है, कहां फसल ज्यादा हो रही है, जमीन शॉर्ट हो रही है, कहां से वो लग जाएगा। ये कुछ समझने वाली बातें होती हैं कि जब हमारी जमीन ही हाईवे, एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल प्रोजेक्ट या अन्य उसमें औद्योगिकरण की जद में जा रही है, तो आलू क्या आसमान पर उगेगा। ये कुछ ऐसे चुलंडू तरह के लोग होते हैं जो किसानों को हर साल जो है उसमें गफलत में जो है रखते हैं। अब चलिए किसान साथियों बात कर लेते हैं साउथ की प्रमुख मंडियों के भाव। तो किसान साथियों देखो, सबसे पहले हम चेन्नई मंडी की बात करेंगे। चेन्नई मंडी में 21 से 22-24 रुपए अधिकतम आपने आलू के भाव सुने होंगे, लेकिन आज चेन्नई की मंडी में 25 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक आगरा के आलू जो है बिक रहे हैं। बेंगलोर मंडी में सभी ने देखा है 1500 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों आलू आगरा के बिक रहे हैं। ये ऑर्डर पर भेजे जाने वाले माल है, न कि मंडी वाले माल। तो आप ये समझिए कि 25 से 30 रुपए किलो तक की दर पर किसान साथियों 32 आलू जो है आगरा के बेंगलोर की मंडी में बिक रहे हैं। हुबली की मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो। बेलगावी की मंडी में किसान साथियों आगरा के आलू 30 रुपए किलो से लेकर 33-34 रुपए किलो। मैसूर की मंडी में आगरा के आलू 31 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। मांडिया की मंडी में किसान साथियों 28 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो आगरा के आलू। धारवाड़ की मंडी में आगरा के आलू 28 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो। हैदराबाद की मंडी में आगरा के आलू किसान साथियों ऊपर में 34 रुपए किलो, नीचे में 28 रुपए किलो। वारंगल की मंडी में ऊपर में 35 रुपए किलो हाईएस्ट आलू बिक रहे हैं, नीचे में 30 रुपए किलो आगरा के आलू बिक रहे हैं। निजामाबाद की मंडी में ऊंचे में 35 रुपए किलो, नीचे में 30 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिक रहे हैं। करीमनगर की मंडी में किसान साथियों 28 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिक रहे हैं। महबूब नगर मंडी की बात करें किसान साथियों तो टॉप क्वालिटी माल जो है 34 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी के माल 27 रुपए किलो की दर पर। आदिलाबाद की मंडी में किसान साथियों टॉप क्वालिटी आलू 33 रुपए किलो, हल्के आलू 29 रुपए किलो। सिद्धपेट की मंडी में आगरा के आलू टॉप क्वालिटी मोस्ट वीवीआईपी 35 रुपए किलो, नीचे में 30 रुपए किलो। कोयम्बटूर मंडी में किसान साथियों 32 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो तक आगरा के आलू जो है किसान साथियों बिक रहे हैं। किरोड़ की मंडी में 28 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। सलेम की मंडी में 28 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो। मदुरई की मंडी रिकॉर्ड तोड़ रही है, 32 रुपए किलो से लेकर 36-37 रुपए किलो की दर पर आगरा के आलू बिक रहे हैं। तुरुवेल वेडवी की मंडी 28 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो। विजयवाड़ा की मंडी 30 से 34 रुपए किलो। गुंटूर की मंडी 30 से 33-34 रुपए किलो। नेल्लोर की मंडी में आगरा के आलू 28 से 32 रुपए किलो। विशाखापट्टनम की मंडी में आगरा के आलू 28 से 31 रुपए किलो। वारंगल की मंडी में आगरा के आलू 3100 रुपए से लेकर 3600 रुपए प्रति क्विंटल। वाह भैया, यानी 31 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो की दर पर किसान ज्यादा बिक रहे हैं। गोयनपल्ली की मंडी में 30 से 33 रुपए किलो आगरा के आलू। तिरुपति की मंडी में 35 से 38 रुपए किलो आगरा के आलू। चित्तूर की मंडी में 28 से 34 रुपए किलो आगरा के आलू।
नागपट्टनम की मंडी में 32 से 35 रुपए किलो, शिवगंगा की मंडी में 28 से 34 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिक रहे हैं। विद्यानगर की मंडी में 30 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो की दर पर आगरा के आलू बिक रहे हैं। नमक्कल की मंडी में 30 से 36 रुपए किलो की दर पर आगरा के आलू बिक रहे हैं। रामनाथपुरम की मंडी में 30 से 32 रुपए किलो, सीलम की मंडी में 32 से 36 रुपए किलो की दर पर आगरा के आलू बिक रहे हैं। बिलूपुरम की मंडी में 34 से 36 रुपए किलो, चेंगलपट्टू की मंडी में आगरा के आलू 32 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो, कोडलूर की मंडी में 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो, कृष्णागिरी की मंडी में 31 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो की दर पर, एनआर कुलम की मंडी में 30 से 35 रुपए किलो आगरा के आलू, कोट्टायम की मंडी में 32 से 35 रुपए किलो आगरा के आलू, कोझिकोड की मंडी में 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो आगरा के आलू, त्रिशूल की मंडी में 30 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आगरा के आलू जो है बिक रहे हैं। यानी कि इन भावों ने मंदड़ियों के मुंह में लठ ठोक दिया है और ऐसे लोगों के मुंह में भी लठ ठोक दिया है जो कहते थे 1200 रुपए कब बिकेगा, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, अब तो वो लोग भी कहने लग गए। खैर, हमारा काम आप लोगों को वो जानकारियां प्रदान करना था जिससे आप लोगों का 100% भला हो सके, कोई भी व्यक्ति सस्ती दरों पर आलू बिक्री ना कर सके। अब भैया जिन्होंने कर लिया किसी की बातों में आकर, तो वो अब जो है संतोष व्यक्त कीजिए, क्योंकि समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। क्योंकि मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से यही कहता रहा हूं कि हथेली पर सरसों मत जमाया कीजिए, हमेशा धैर्य एवं संयम बनाना सीखिए, जिससे आप लोगों को अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त हो सकते हैं। मेरे कहे अनुसार जिन लोगों ने आलू रोक के रखा कि सोनू चौधरी कह रहा है, और वो उन्होंने सोनू चौधरी की हाँ में हाँ मिलाई, कह रहे फेंकेगा ही तो सही, फेंक देंगे लेकिन सस्ती दरों पर नहीं बेचेंगे। खूब विकास गौड़ ने जोर लगाया, खूब वीरेंद्र सिंह राणा ने जोर लगाया, वैभव शर्मा ने भी जोर लगाया, लेकिन हमारे जो किसान टस से मस नहीं हुए। आज वही लोग जो हैं अच्छे से अच्छे फायदा जो है समय पर ले रहे हैं।